we have our music teacher with us. Let's sing a bhajan. बैठ है तेरा ध्यान लगाए प्रभु, तार सके तो तार सके तो तार। बैठे है तेरा ध्यान लगाए प्रभु, तार सके तो तार सके तो तार। जन्म जन्म के पाप नहीं चंचल मन यह मानत नहीं है, करत जिया बेजार। तार सके तो तार सके तो तार। घड़ी घड़ी पल पल उलटी सासा, घड़ी घड़ी पल पल उलटी सासा। फिर नहीं आई दिल में आसा, फिर नहीं आई दिल में आसा। टुकड़ा दास उदास भयो है, टुकड़ा दास उदास है। तुझ पर सपा तार सके तो ध्यान लगाए प्रभु, तार सके तो तार सके तो मैं जानती हूँ। Thank you so much, Kundan. Yeah, before we start, I just want to give you some. Mics are on, and please come on video mode, everyone. Please keep eye on your mic. It should be mute. Yeah. So in a series of the orientation training, one more very important talk is aligned on this morning. So to introduce today's speaker, I would like to invite Sanghamitra Tai. Hari Om, am I audible? Okay. I am very glad to introduce today's motivational dynamic speaker, Swami Deveshanandaji. Swami Deveshanandaji is a brilliant disciple of Pujya Guruji Swami Tejomayanandaji. Swamiji had his early education at Vadodara. He is graduated from the MS University with a B degree in mechanical branch. He has conducted many Gyan Yagyas. He is a motivational speaker with dynamic personality. He has delivered more than 2,500 talks in schools, colleges, and other institutions on various topics. Presently, he is in charge sevak of Vadodara Chinmaya Mission. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सगळ्या मराठी भाषिक प्रेमीसाठी की स्वामीजींना गुजराती, मराठी आणि इंग्रजी या तिन्ही भाषा अवगत आहेत. या तिन्ही भाषांवरती त्यांचा हातखंड आहे. अस्खलितपणे ते या तिन्ही भाषा बोलू शकतात. आणि आजचा जो व्याख्यानाचा विषय आहे, टीचर अ नेशन बिल्डर, राष्ट्र निर्मितीमध्ये शिक्षकाची भूमिका,
या विषयावरती आज ते आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. आणि आज आपण स्वामीजींसोबत या तिन्ही भाषांमधून संवाद साधू शकतो. मी स्वामीजींना विनंती करते की त्यांनी आपल्या व्याख्यानाला सुरुवात करावी. Hari Om. Am I audible? Yes, you are audible, Swamiji. Hari Om. जी. Before I start, मुझे क्षमा याचना करनी होगी कि अनिल भाई ने आपको बहुत कुछ हमारे बारे में बताया, लगता है मराठी में समझू सकत, थोड़ा थोड़ा बोलू सकत, ज्यादा नहीं. So I'll use sometimes some words, so please bear with me. The English Hindi will be, so please forgive me for that. I will start with 3 times Om and Sahana. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karvavahai Tejasvinavaditamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Sri Ganeshaya Namaha. Om Sri Saraswatyai Namaha. Om Sri Gurubhyo Namaha. Satchidananda Rupaya विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः. श्री कृष्णाय वयं नमः. समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं. सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे. My salutation to one and all. And we Chinmay Vidyalaya का ये जो प्रयास है, आपके प्रोग्राम में शामिल होने का मुझे लाभ मिला है, मौका मिला है. बहुत एकेडमिक बैकग्राउंड हमारा नहीं है, लेकिन शिक्षक तो हूं, शिक्षक का पुत्र भी हूं. तो नाते हम आज का जो विषय है आपने ही मुझे दिया है अनिल भाई. तो शिक्षक राष्ट्र का निर्माता, टीचर नेशन बिल्डर. देखते हैं उसमें क्या हम विचार कर सकते हैं. आपको कोई शक है क्या? यहाँ पे बहुत सारे टीचर हैं, सभी टीचर ही होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन होंगे, ट्रस्टीज होंगे, प्रिंसिपल, सबको मेरा धन्यवाद. तो मुझे कोई शंका नहीं है ये टाइटल में कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है ना, हो सकता है वगैरह, नहीं होता ही है. अच्छा, अभी देखिए, राष्ट्र का निर्माण या तो नई तरीके से उसका विकास, सर्जन, उसमें बहुत सारे पहलू देखना पड़ता है, देखा जाता भी है. बहुत सारे एस्पेक्ट है, कुछ हम देखेंगे. शुरुआत तो हम वो ही करेंगे कि पहला एस्पेक्ट होता है आध्यात्मिक तरीके से उसका निर्माण, दूसरा होता है भौतिक, तीसरा होता है राजनैतिक और सामाजिक. बहुत सारे पहलू है, मैंने बताया. कुछ आपको भी पता होता है,
जैसे आध्यात्मिक जो पहलू है निर्माण का, वो संत, महंत, विचारक, फिलोसोफर, थिंकर्स, वो सबका कंट्रीब्यूशन उसमें होता है। भौतिक विकास और निर्माण की जो बात होती है तो उसमें अवश्य साइंस आता है, आना भी चाहिए। टेक्नोलॉजी आती है, एडवांस टेक्नोलॉजी आती है। अभी तो 5G आएगा, है ना, जर्मनी से अनाउंस किया है उन्होंने, बहुत जल्दी आ सकता है। हाँ, तो वो लोग इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। राजकीय तरीके से देखा जाए तो देश के जो नेता होते हैं, है ना, आजादी के समय पे हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट सभी के सभी जो राजकारण में नेता थे वो सब वकील हुआ करते थे। अभी वो लोग वकीलों को हायर करते हैं। तो सच्चा जो देश सेवक है वो राजकीय तरीके से, है ना, राष्ट्र को आगे ले जाते हैं। सामाजिक जो सुधारक होते हैं, सोशल एरिया में जो होते हैं, ज्यादातर लोग हमको भी एनजीओ बोलते हैं, वी आर स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, बट ठीक है, एनजीओस, द सोशल वर्कर्स एक्सेट्रा। तो ये सब अपने अपने तरीके से एकांगी नव निर्माण की कोशिश करते हैं, करते भी हैं। लेकिन इन सब में यदि मुझे बताना है तो मैं ये बताऊंगा कि राष्ट्र का निर्माण, ये 3 लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है कृषि एरिया, दूसरा होता है ऋषि, और तीसरा होता है शिक्षक, शिक्षण एरिया। तो शिक्षण और शिक्षक, एजुकेशन एंड टीचर, उनका बहुत रोल होता है बाबा। कृषि मानी जो जमीन से रिलेटेड है, फार्मर्स है, खेत है, खेती है ना, बहुत बड़ी बात है। भारत आज भी खेती प्रधान देश है। यदि उनका हम मायने रखते हैं, रखना पड़ेगा, तो समूला विकास हो सकता है। बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे उसमें। दूसरे होते ऋषि। ऋषि मानी ऋषि मुनि जो परंपरा है हमारी, उन्होंने पूरा मानस समुदाय का अवलोकन किया, एनालिसिस किया और सर्टेन डूज एंड डोंट्स हमको बताया, और उसके हिसाब से यदि हम चलते हैं तो क्या होता है, समाज में एक हार्मोनी रहती है, सबका विकास हो सकता है। और तीसरा होता है शिक्षक। चाहे आप कोई भी फील्ड ले लो बाबा, शिक्षक की बात तो मजेदार है। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, कंप्यूटर, एनी फील्ड, शिक्षक की आवश्यकता होती है। ड्राइविंग सीखना है, स्विमिंग सीखना है ना, स्पोर्ट्स में ले लो, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बिना टीचर काम नहीं होता बाबा। तो ये महिमा है। तो जो भी शिक्षक है और जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं, तो अपना ये मस्तिष्क ना हमेशा ऊंचाई रखना है। अभिमान की बात नहीं है, ये गौरव और गर्व की बात होती है टीचर होना। मजबूरी का नाम टीचर नहीं हो सकता, शिक्षक नहीं। एक ध्यान में रखना, जो शिक्षक होता है ना, वो मजबूर नहीं हो सकता, मजबूर नहीं होना है, मजबूत होना है, बस इतना फर्क होता है। मजबूर से मजबूत, मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। या ज्ञान में हमेशा रत रहता है, तो रत उसका उल्टा करेगा तो तर, तो फिर दूसरों को तारता है। तो राष्ट्र के निर्माण में शिक्षक का रोल बहुत महत्व का की रोल है, मुख्य रोल है। बिना शिक्षक कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, ये जो केळवणी होती है हमारी, एजुकेशन होता है, हाँ, और शिक्षक होता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य तो मानव का सर्जन, ऊर्जावान मानव का सर्जन करना है। अब देखिए, आपने सुना भी होगा, हम जब भी कॉलेज में थे तो I'm not criticizing, but I heard, so that I want to share with you all. Genius. They have proud also about that.
proud, pride, whatever. So they say that Americans are born genius, but our Rishi Muni, they make genius out of dull-witted. Who is great? जन्मना चाहे तो सुधरा, हाँ, तो उसमें से ऐसे मंद है ना, तो मैन में से गॉडमैन बनाना काम ऋषि मुनियों का है। वो तो भारत की देन है, इसलिए वो भारत जगत गुरु कहलाता है और भविष्य में भी इसी वजह से ही कहलाएगा। यहाँ पे सबके लिए अवकाश है, ये महिमा है शिक्षण की, शिक्षक की। प्राणवान मानव सर्जन उसका मुख्य उद्देश्य होता है। ऐसे बहुत सारे हैं उसके भी पहलू, बड़ा विषय है। शिक्षक क्या करता है और शिक्षण हमें क्या देता है? तो एक तो अनफोल्ड करता है। अब देखिए, यदि आप डेप्थ में पढ़ोगे तो एक्चुअली तो हमारे मन के ऊपर उसका होना है बेस, लेकिन हम वो एरिया अभी नहीं टच करेंगे। सो अनफोल्ड करते हैं, अनफोल्ड जो करता है वही शेप गढ़ते हैं, मानी शेप, प्रज्ञावान बनाते हैं, मानी नॉलेज देते हैं, और दृढ़ निश्चय, टेकिंग राइट डिसीजन, राइट टाइम, राइट प्लेस, तभी तो क्रांति वीर कहलाएगा। अच्छा, देखिए, हमें समाज में यदि परिवर्तन देखना है, नव निर्माण करना है, राष्ट्र का सही तरीके से निर्माण करना है, तो राष्ट्र बना किससे है? समष्टि बनी किससे है? व्यष्टि से। तो व्यष्टि बदले, राजा बदल गया है तो हमारे में भी अभी परिवर्तन आ रहा है, जागृत हो रहे हैं। तो व्यष्टि के ऊपर ज्यादा हमें ध्यान देना होता है। हमारे चिन्मय मिशन के युवा केंद्र की 2011-12 में बहुत सुंदर नेशनल क्विज कंपटीशन हुई, ट्रांसफॉर्मिंग इंडियंस टू ट्रांसफॉर्म इंडिया। तो मैं बदलूंगा, देश बदलेगा, मैं सुधरूंगा, देश सुधरेगा, मैं विकास करूंगा, देश का विकास होगा, है ना? वो एकदम रिलेटेड है। चिन्मय गीता गान स्पर्धा भी बहुत सारी जगह, हर एक स्कूलों में होती है, इवन जहां पे विद्यालय वगैरह नहीं होते हैं वहां पे भी। तो बेस क्या है? इंडिविजुअल अपलिफ्टमेंट होना है। कई जगह पे मास में 10-12 बच्चों को खड़ा कर दिया और बोलने का बोल दिया, वो तो जरूरी है, वो भी जरूरी है, लेकिन इंडिविजुअल लिफ्टिंग बहुत महत्व का है। ये निर्माण में काम आती है। एक होता है योग, दूसरा होता है उद्योग, और तीसरा होता है शिक्षण। शिक्षण तो सब में काम आता है, उसमें कोई शंका नहीं है। योग, अब देखिए, अंतरंग क्रांति लाती है वो योग। योग का मतलब क्या है बाबा? जुड़ना, बेसिक नॉलेज अबाउट योग। युंजते इति योग, कनेक्टिंग योरसेल्फ विद द हायर, द अल्टीमेट। जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, कभी लाइट चालू होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी थी लेकिन वो स्विच ऑन नहीं थी, ऑन किया तो कनेक्ट हो गया, है ना? ऐसा बताया। तो वो आंतरिक अंतरंग क्रांति कहलाती है। अध्यात्म दर्शन उसमें आ जाता है, बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड आ जाता है वहां इन एनी सिचुएशन। दूसरा होता है उद्योग। बिना उद्योग तो काम कैसे चलेगा? एक्चुअली हमारा जो शिक्षण का है ना, उद्योगीकरण हो चुका है, और इसलिए हम ये सब रिजल्ट देखते हैं। शिक्षण कभी उद्योग नहीं होना है, उद्योग इज अ पार्ट ऑफ शिक्षण। तो वो बहिरंग क्रांति है। जीवन की बेसिक नीड्स और व्हाटएवर कंफर्ट्स, फैसिलिटीज, उसमें साइंस, पूरा इंडस्ट्रीज, सब कुछ उसमें आ जाता है। विकास है, भौतिक विकास में बहुत महत्व का वो रोल है उसका, उद्योग। एक होता है अंतरंग क्रांति, दूसरी होती है बहिरंग क्रांति। दोनों पैरेलल जाना है, मुक्ति भी चाहिए, मुक्ति भी चाहिए, दोनों होना है। और तीसरा होता है
ये जो शिक्षण होता है ना वो मध्यवर्ती है, लेकिन बहुत महत्व का होता है। यदि समूल क्रांति, संपूर्ण क्रांति, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन टीटी, मानव में से महामानव बनाने का काम तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षण ही कर सकता है, शिक्षक ही कर सकता है। इसलिए उसको बोलते हैं चित्त की क्रांति। एक होती है अंतरंग क्रांति, दूसरी होती है बहिरंग क्रांति, तीसरी होती है चित्त क्रांति, मानी टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये होता है हुक्म करो तीवाचा, जो बोल नहीं सकता है उसको बोलना सिखाना, है ना, और उसको वो ट्रेनिंग देना, फिर बोलना तो शुरू कर दिया। माँ बाप देखिए जब भी बच्चा बोलता नहीं है ना, फिर बहुत बाधा वगैरह रखते हैं ना, मान्यता। हे देवी माँ, हमारे यहाँ बड़ौदा में बोलाई माता का मंदिर आया है बड़ौदा में। तो जो बच्चा 1, 1.5, 2 साल तक बोलता नहीं, तो मम्मी माँ उसकी वो मन्नत रखती है तो बोलना शुरू कर देता है। लेकिन देखो छोटे बच्चे को जब बोलता नहीं तो बोल बोल, ये बोल वो बोल, फिर क्या करना पड़ता है, आफ्टर सर्टेन टाइम चुप रहे। तो बोलना सिखाना, फिर सम्यक बोलना सिखाना। सम्यक, उसमें विवेक लगता है, उसमें नम्रता लगती है, सब आता है उसे, वो पार्ट ऑफ शिक्षण है। और कभी चुप रहना उसको बोलते विजडम, मौनम। तो एक एक वाणी के ऊपर आप देखिए कितना सारा ट्रांसफॉर्मेशन की संभावना होती है और होनी चाहिए। तो राष्ट्र का जो निर्माता होता है ना बाबा, वो खुद एक चरित्रवान होना है, शीलवान, फिर उसके पास विजडम भी होनी है, विवेक शक्ति, और तीसरा जो महत्व का होता है अनुशासन। अनुशासन, अब देखिए जब एयरपोर्ट वगैरह में जाते हो आप, अपने आप डिसिप्लिन आ जाती है ना। नो वन विल स्पीक हियर एंड देयर एंड मूव अननेसेसरी हियर एंड देयर, एवरीथिंग इज इन सिक्योरिटी चेकिंग, अंदर जाना, पानी भी पीते हैं, तो पूरा कॉन्शियस करते हैं, कॉन्शियसली करते हैं, जैसे घर पे आते सब चला जाता। तो अनुशासन विद इन एंड विदाउट दोनों। तो यहां पे टीचर एंड टॉट की बात है बाबा, गुरु एंड शिष्य, शिक्षक एंड विद्यार्थी। और वो कैसे होना चाहिए, शील, शाणपन, अनुशासन का प्रेमी होना है। और एजुकेशन का बेस क्या होना है, मूल्य लक्ष्य होना है। वैल्यू एजुकेशन एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन आप सबको पता है, उसमें डिटेल में जाने की जरूरत। वैल्यू एजुकेशन तो होना ही है, लेकिन फिर उसका इंप्लीमेंटेशन के लिए उसका बेस भी होना है। चाहे सब्जेक्ट कौन सा भी हो सकता है। तो मूल्य लक्ष्य, गुण लक्ष्य, गुणोत्कर्ष, आत्म संयमी, उद्यमशील, ever inspired, and student should be able to take responsibility of his own self and the nation. और वो लोकतांत्रिक होना है, बहुत सारा है उसमें भी एरिया। जो शिक्षण, एजुकेशन भाईचारा बनी हार्मोनी क्रिएट नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत तो विविधता का देश है, अनेक संप्रदाय, अनेक ज्ञाति जाति, उसमें समन्वय करना, हार्मोनी क्रिएट करना, बैलेंस करना। यदि शिक्षण वो नहीं सिखाता है तो बहुत ही जल्दी से पूरा समाज गलत डायरेक्शन में चला जाता है। इसलिए पूज्य गुरुदेव युवाओं के बारे में, पेरेंट्स को बोलते थे, टीचर्स को बोलते थे कि यूथ आर नॉट यूजलेस, youth are not careless, they are caredless, they are useless. We don't know how to use them, how to direct them. And more than 60% of population of India is young India. तो हम सबको मिलकर राष्ट्र का नया निर्माण करना है। बंजर जो जमीन होती है ना, बैरन लैंड है ना, उसमें बाग बगीचा बनाना है। जंगल है तो उसको मंगल करना है। उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर तालीम बहुत आवश्यक होती है। तो एक होती है हमारे अंदर समझन, अंडरस्टैंडिंग, और दूसरा होता है व्हाट आई अंडरस्टूड, उसको इंप्लीमेंट करना,
सामर्थ्य, विजडम। तो शिक्षक एक तो सौम्य होना है, सौम्य। हाँ, गुस्सा करे वगैरह, ट्रेनिंग दे, ठीक है, डिसिप्लिन, अनुशासन वगैरह, लेकिन मोर और लेस सौम्यता होनी है। फिर समन्वय करने की वो ग्रिप हम सब में आनी चाहिए। हाउ टू डू समन्वय, क्योंकि वेद तो है ही है बाबा, कुछ भी नहीं करेंगे, वेद बुद्धि तो सब में आ जाती है अपने आप। तो उसमें सब में समन्वय, अनेकता में एकता। देखिए जीवन का ध्येय भी ये है कि हमारा मन बहिर्मुख होता है, तो अनेकाग्रता में फंसा हुआ है। तो हमारा ध्येय क्या होना चाहिए? अनेकाग्रता से एकाग्रता की तरफ। और यही रुकना नहीं है, अनेकाग्रता से एकाग्रता और एकाग्रता से समग्रता, ऑल इंक्लूसिव। तो कोई डिस्प्यूट हो ही नहीं सकता है बाबा। हाँ, थोड़ा आध्यात्मिक टच करने की कोशिश करता हूं आप सबके लिए। काम का है कि हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, हाथ है, पैर है, नाक है, आंखें, कान है, अपना अपना फंक्शन है, और वो अपना अपना फंक्शन सही तरीके से बजाते, इसलिए इन अवर बॉडी देयर इज ए हार्मोनी, है ना। और गलती से आंख, उंगली से आंख में लग गया और आंख दुखने लगी और पानी निकलने लगा, तो आंख आई नेवर गोज टू पुलिस स्टेशन टू कंप्लेन अबाउट फिंगर, नहीं? वही फिंगर से बोलती है वेरी वेरी सॉरी बाबा, प्लीज क्षमा करना, गलती से लग गया था, है ना। ये बात ऐसी है, हार्मोनी। किससे द्वेष, किससे राग, इन एंड थ्रू माई बॉडी आई एम एवरीवेयर। सो राष्ट्र, देखो कंट्री है, कंट्री राष्ट्र कभी कहलाती है, नेशन कभी कहलाती है व्हेन देयर इज अ गोल, कॉमन गोल, उद्देश्य, हेतु, पर्पस सेम होता है, तो तभी ये जंगल में मंगल क्रिया कर सकते हैं। तो सौम्य, समन्वय होना है, दूसरा सामर्थ्य भी होना है। और मैं बताऊं, सामर्थ्य की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। गेट क्वालिफाइड, एवरीथिंग विल फॉल एट योर वे, उसमें कोई शंका नहीं। अब देखिए, विजन, पूज्य गुरु जी का बहुत सुंदर स्टेटमेंट है, उनकी एक पुस्तक है सक्सेस के ऊपर, राइट थिंकिंग के ऊपर। पूज्य गुरु जी स्वामी निजमानंद जी बताते हैं, विजन विदाउट एक्शन ऑफ नो यूज, एंड एक्शन विदाउट विजन लीड्स टू डिवीजन, बट राइट एक्शन फॉलोड बाय राइट विजन ब्रिंग्स ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत महत्व की बात है। हमें एज अ टीचर, राष्ट्र के निर्माता जो हम सब हैं, वो कैसे उसका समन्वय करें। अभी आप देखिए, जो एजुकेशन है, उनके बारे में मेरा मंतव्य है, वी ऑल आर सोशल एनिमल, ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल बोला गया है। सोशल निकाल देंगे तो एनिमल, इसलिए बोला गया हर एक लैंग्वेज में, ओ मैन यू बिकम रियल मैन, ओ मानव तू मानवी बन। ये क्यों बोलना पड़ता है? क्योंकि ये प्रकृति में विकृति इतनी आ गई है, संस्कृति बिगड़ गई है, इसलिए वो उस संस्कृति को वापस लाने के लिए तो सोशल एनिमल इसलिए कहा गया है कि वी ऑल हैव बुद्धि। बुद्धि नाम की एक, है ना, फैकल्टी है हमारे पास, उसका राइट यूज। पर अब देखिए, जब तक ये आध्यात्मिक संस्कार बोलो या संस्कृति के संस्कार बोलो या मूल्यों के संस्कार बोलो, ये जब तक आता नहीं है ना, ऑफ नो यूज। लोग भी ऐसे आप हमेशा न्यूज में वगैरह देखते रहेंगे, कभी डॉक्टर बोलते हैं हमारी मांगे पूरी करो, कभी टीचर भी बोलते हैं, कभी पूरी दुनिया में चलता है। कोरोना के बाद तो बहुत चलने लगा है, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी ये पूरी करो, हमारा वो पूरी करो। मुझे गुरुदेव यहाँ पे बोलते थे, डिजर्व बाबा, डोंट डिजायर, व्हेन यू आर डिजर्व थिंग विल फॉल एट योर प्लेस। लेकिन नहीं समझ के, अरे छोटे बच्चे को यदि वो न्यूक्लियर बॉम्ब की स्विच दे देंगे तो क्या होगा? ही डजंट नो हाउ टू, तो भयंकर परिणाम आ जाए। अमेरिकन गर्ल कल्चर जो है ना, कितने हो रहा है देखो। अपनी ये इंडस्ट्रीज की प्रोडक्ट को बेचने के लिए पूरा राष्ट्र का खात्मा करने के लिए बैठे लोग। एनीवे, तो वो हमारा विषय नहीं है। कहने का मतलब ये है, राइट कल्चर, और जो कल्चरल पर्सन होता है ना, संस्कारी पुरुष, जहां जहां जाता है ना, वहां पे आनंद पिरोता है।
और असंस्कारी पुरुष जहां से जाता है वहां आनंद की होता है। ये जाए तो अच्छा होगा दुष्ट आदमी। और कल्चर वाला भी वेट कभी आएगा, कभी भी कभी वापिस, है ना, लाइक दैट। अच्छा, तो हमें लायक बनना है बाबा, हमें स्टूडेंट को, हमारे विद्यार्थियों को लायक बनाना है। एटलीस्ट बेसिक इंपॉर्ट, दैट इज कॉल्ड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, वो देना है, चाहे कौन सा भी सब्जेक्ट हो हमारे पास, ये होना है। और देखिए, मेरा तो ये पक्का मानना है कि शिक्षण का, एजुकेशन का माध्यम तो मातृभाषा ही होती है। भले अभी ये ग्लोबलाइजेशन है तो इंग्लिश इज कॉमन लैंग्वेज एवरीवेयर, बट फिर भी बेसिक लैंग्वेज तो मातृभाषा ही होनी है, फिर आप करो। तो अभी एनईपी 2020 आपने सुना भी होगा, आपने ये भी सुना होगा कि गुजरात में भी द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट गीताजी इज इन अ टेक्स्ट फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड। उसमें चिन्मय मिशन पूज्य गुरुदेव की बहुत कृपा है, बहुत कंट्रीब्यूशन है उसमें, पूरा उसका ढांचा बनाने का, यानी फ्रेमवर्क, और उसमें क्या क्या बहुत जरूरी है। और उसमें ये भी बताया गया है कि अप टू सर्टेन स्टैंडर्ड मदर टंग में पढ़ाना है हमें। हमारे जो गुजरात में वडोदरा सिटी है उसमें तो मोर देन 50% महाराष्ट्र पीपल आर देयर, और मी एवरी फ्राइडे मराठी मध्ये क्लास कंडक्ट करता हूँ। फिर भी दुख की बात है, पहले 4 मराठी स्कूल थी, उसमें से 3 हो गई, 2 हो गई, अभी एक वो क्या बोलते हैं ऊपर नीचे हो रही है। कहने का मतलब है विच एवर स्टेट वॉट एवर मदर टंग यू हैव टू इम्प्लीमेंट। अभी हमारी स्कूलों में जो भी व्यवस्था है उससे हिसाब से जाना, ये मैं मेरा ओपिनियन बोल रहा हूं। अच्छा, शिक्षण विद्यार्थी का ओवरऑल डेवलपमेंट करता है, सर्वांगी विकास उसको बोलते हैं। इसलिए वेद, उपनिषद अप टू गीता जी, ये एनईपी 2020 में काफी उसका भी महत्व कंट्रीब्यूशन होने वाला है, हो रहा है, जरूरी है। सर्वांगी विकास अर्थोत्पत्ति के लिए एजुकेशन नहीं होना है। क्या होता है, इंजीनियर बनना है, क्यों बनना है, पैसे कमाना, क्यों कमाना, घर बार बीवी बच्चे, फिर क्या, हैप्पी, तो उसके बाद हैप्पी। अरे हैप्पीनेस इज योर नेचर, उसके लिए तुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सेवा निर्माण के लिए अपने आप को हमें घीस डालना पड़ता है। हमारे सौराष्ट्र में एक बड़े संत हो गए रविशंकर महाराज, आजादी के समय पर श्री रविशंकर महाराज, उनका एक स्टेटमेंट बहुत ही हमारे हृदय में वो घर कर गया है। तो बोलते हैं घसई ने उजड़ा थई, मानी अपने आप को इतना आप सेवा में डाल दीजिए, घीस डालिए, तो आपका ये क्या बोलते हैं प्रकाशमयी जीवन, दिव्य जीवन आपको मिल जाए। घसई ने साबुन शैम्पू लगा के आपको चमकाना नहीं, ये बात है। अभी ये जो सर्वांगी विकास है, आपने वो 7 मॉड्यूल्स वगैरह तो चिन्मय विजन प्रोग्राम का सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा, आपके पास तो उसका वो वॉल्यूम वगैरह हो सकता है, पढ़ लेना नहीं पड़ा है सभी टीचरों ने, यदि नहीं उसका मौका मिला है। बहुत सुंदर एलोबरेट किया है, और स्टार्टिंग फ्रॉम फिजिकल टू यूनिवर्सल आउटलुक। और चिन्मय विद्यालय चेन्नई, वहां पे तो 1 से 8 धोरण तक तो वो लाइफ एंड आराधना करके इतनी सुंदर पुस्तकें निकाली है। वैल्यूज अपने आप मिल जाती है, स्टोरी फॉर्म में, श्लोक फॉर्म में, एक्टिविटी फॉर्म में। अब देखिए, सर्वांगी विकास में मैं सिर्फ 1-2 चीज टच करना चाहूंगा। कैसे नॉलेज इंपैक्ट होता है, कैसे शास्त्र काम में आता है। गीता जी को ही ले लीजिए, या कोई भी धर्म ग्रंथ ले लीजिए। मैं गीता जी इसलिए बोल रहा हूं कि वो तो यूनिवर्सल, उपनिषद, वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषदों का सार गीता जी है। इतने चंद श्लोकों में इतना सारा बता दिया है भगवान श्री कृष्ण जी, है ना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का व्यक्तित्व का विकास कैसे किया है, देखो, सिर्फ इतना भी हम समझ जाएंगे, राष्ट्र निर्माण अपने आप हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया, व्यष्टि निर्माण से समष्टि निर्माण। मैं स्वच्छ तो मेरा भारत स्वच्छ, ये बात है। तो व्हाट डू मीन बाय पर्सनालिटी, व्हाट डू मीन बाय व्यक्तित्व, फिर गड़कर की बात आएगी, फिर एजुकेशन की बात आएगी, फिर डेवलपमेंट ट्रेनिंग की बात आएगी।
ज्यादातर जब भी हम किसी को पूछते हैं उसका क्या है, उसकी पर्सनालिटी क्या है, तो कोई बोलते हैं, है ना, कि पुरुष होगा तो हैंडसम है, बहन होगी तो ब्यूटीफुल है, यही होता है ना जनरली। अब देखिए, आप सबके पास मोबाइल है कि नहीं? जरा दिखाइए, जरा आपका मोबाइल दिखाइए प्लीज। स्मॉल वर्कशॉप, इट इज 1 मिनट वर्कशॉप। अब सबका मोबाइल मुझे दिखाइए। एक्चुअली मुझे सबको देख नहीं पा रहा हूँ, मुझे गैलरी में डाल दीजिए, फिर पिन अप कर लेना। हाँ, तो अच्छा, अभी जरा वो क्लिक करिए, आप सेल्फी ले लीजिए प्लीज। मैं भी सेल्फी लेता हूँ। अच्छा, आप मुझे बताइए, आपने ले लिया? सबने ले लिया? ठीक है, अभी देख लेना क्या आया फोटो में, है ना? अच्छा, ये जो मोबाइल है वो क्या दिखाता क्या है? व्हेन वी टेक सेल्फी, है ना, वी डोंट टेक सेल्फी फॉर अदर्स, इसीलिए उसको सेल्फी बोला गया है। तो सेल्फिश मानी सेल्फी। तो हम जब सेल्फी लेते हैं तो हम ही उसमें दृष्टिगोचर होते हैं, है कि नहीं? तो ये कैमरा, ये दर्पण जो है वो क्या दिखाता है? हम आईने के सामने भी कई बार खड़े रहते हैं ना, वॉशरूम जाते हैं, वॉश बेसिन होता है, तो आईने के सामने बार बार नजर जाती है। सुबह में उठते हैं, भले जल्दी उठे लेट उठे, लेकिन पहले ही हम जाते हैं मिरर के सामने, इतना भी अगली हो लेकिन अपने आप को ब्यूटीफुली समझते हैं। तो ये जो आईना है, ये दर्पण है, हमें क्या सिखाता है, क्या दिखाता है? ये आईना दर्पण हमें हमारी जो आउटसाइड फिगर है ना, आकृति जिसको बोलते हैं, जिसमें बहुत बहुत सारी विकृति है, तो ये आकृति को दिखाता है। लेकिन ये जो सर्वांगी विकास की बात है, उसमें 4 पहलू है, फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल। तो ये जो सर्वांगी विकास की बात है, ये रियल आईना तो हमारे धर्म ग्रंथ है, जो हमारे अंदर की बात, अंदर क्या है वो दिखाता है। कोई भी मोबाइल आज तक ऐसा आया नहीं है कि अंदर का दिखाए, है ना? मैं लिटरली अंदर की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे चीर फाड़ करके हार्ट को देख लिया, है ना, हड्डियों को देख लिया, वो बात नहीं है। बाहर का मोबाइल तो वो भी नहीं दिखा सकता है, तो एक्सरे वगैरह दिखना पड़ेगा। लेकिन ये जो ग्रंथ है, इट शोज व्हाट वी आर विद इन, एंड टू चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन अंदर लाना है बाबा, कभी बाहर तो अपने आप हो जाएगा। सर्वांगी विकास, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का, व्यक्ति का उसमें परिवर्तन लाए, चेंज लाए, गड़तर किया, उसकी अटर नकारात्मकता से, पैसिवनेस में से उसको उठाया, और आखिर में उसने अपना काम किया, युद्ध किया, मानी करिष्ये वचनम तव, यस आई विल डू दैट, व्हाट आई सपोज टू डू आई विल फॉलो, दैट इज द मोटिवेशन। ग्रेट थिंग बाबा। तो हमें भी ये जो व्यक्ति विकास का जो पहलू है, स्टेप्स है, उसको ठीक से समझ लेते हैं ना बाबा, तो बहुत हमारे अंदर भी परिवर्तन आता है, बाहर भी परिवर्तन है। तो ग्रंथ क्या करती है, गीता मैया क्या करती है? तो गीता जी तो हमें स्वनिर्भर बनाती है बाबा, आत्मनिर्भर बोलते हैं ना, आत्मनिर्भर भारत, तो बनाती हो। डर, हमारा डर दूर कर देती है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, पूरा वो स्वास्थ्य प्रदान करती है। स्वास्थ्य तो चाहिए ही चाहिए। गीता जी लाइट हाउस है, टीचर इज ऑल्सो टॉर्च बैरियर, है ना, लाइट हाउस। तो नव निर्माण की कला हम गीता मैया से प्राप्त कर सकते हैं बाबा। नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्र विद्यते, गीता जी के चतुर्थ अध्याय में बहुत सुंदर श्लोक है। तो सही अर्थ में, सही मायने में सफलता देने वाली होती है मैया, और सही व्यवहार सिखाती, उसको बोलते हैं सर्वांगी विकास। शारीरिक विकास, आप सबको पता ही है, फिजिकल फिटनेस होनी है, यस और नो बाबा? होनी है, आपको, मुझे, सबको। व्हेन हम ही फिजिकल फिट नहीं है, और बच्चों को पीटी क्लास में आप दौड़ो, आप करो, हम भी नहीं दौड़ पा रहे बेचारे, बच्चे देखेंगे अभी टीचर ही है, बुधु मियां जाद मियां, तो क्या करेंगे? अपने आप को फिट रखना है, तो शारीरिक स्वास्थ्य, तंदुरुस्त शरीर, तो उसके लिए क्या क्या होता है बाबा, मैं जस्ट ग्लिम्स बताऊंगा। योग्य आहार, योग्य विहार,
आपको श्लोक तो याद आ गया होगा, 6ठे अध्याय में है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगी भवति दुःखः। ऐसा योगी बनी, ऐसा पर्सन है ना, दुखों से मुक्त हो जाता है जो युक्त आहार विहार मानी जिसके जीवन में एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। ये शरीर को यदि 4 रोटी की जरूरत तो 4 देना, ठीक है, नहीं लेकिन आज तो मैं 6 खाऊंगा क्योंकि कल मेरा फास्ट था। तो फास्टिंग की बात इतनी बढ़िया होती है कि सपोज मैं शनिवार करता हूँ उपवास, ठीक है, तो फलाहार होना है, लेकिन क्या होता है मुझे बुधवार से, आज बुधवार है ना, बुधवार से याद रहता है शनिवार है, शनिवार तो आज से भी ज्यादा खाने लगता हूँ अनकॉन्शियसली। और शुक्रवार डिनर में तो माँ बोलती है खा लो कल तेरा फास्ट है, फिर शनिवार को तो फास्ट है, लेकिन फास्ट का फूड होता है ना, फराड़ी बोलते हैं ना, अभी तो सब कुछ फराड़ी मिलता है, फास्टिंग का फूड। लोग 11 रस करते हैं तो 11 प्रकार के रस लेते हैं, इसलिए 11 रस करते हैं। कहने का मतलब फिर संडे को, कल मेरा फास्ट था तो संडे को, आगे पीछे हम देखते नहीं, इतना खाते, उससे तो अच्छा फास्ट ना करना, है ना। कहने का मतलब है ज्यादा खाना इजी है, नहीं खाना उपवास भी करना इजी है, लेकिन जितना खाना चाहिए इतना खाना, है ना, वो राइट फिजिकल फिटनेस। बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारा। दूसरा है मानसिक, मेंटल इक्विपॉइज, मेंटल अपलिफ्टमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास। सामान्य तरीके से हमारा मन हमेशा द्विधा में रहता है, कंफ्यूज मन का है क्वालिटी, विचलित रहता है हमेशा, उसको ही बोलते हैं मन। तो संकल्प विकल्प युक्त मन, ऐसा बताया। निर्णय नहीं हो पाना उसको बोलते हैं डाइल्यूटेड, है ना, डल माइंड। ऐसे लोग फिर अपनी मनमानी करते रहते हैं। भावनगर में पूछा गुरुजी स्वामी केशवानंद जी की टॉक थी न्याय में, तो खाना खाने साथ में बैठे हुए थे, तो ब्रह्मचारी अवस्था में थे, तो किसी ने पूछा कि वो आदमी अपनी मनमानी करता है, ये वो है वगैरह, तो आपका क्या कहना है? तो गुरुजी ज्यादातर बोलते नहीं, किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं, लेकिन धीरे से फिर वो बोले थे कि जो अपनी मन की करता है वो मंकी होता है, मंकी मन की। तो मानी कहने का मतलब चंचल मन होता है इतना, तो उसको हमें टैप करना होता है, उसको डायरेक्शन देनी होती है। आपको एक स्टोरी बता दूं, आपको चाहिए तो एक स्टोरी बता सकता हूँ, बहुत बढ़िया है, काम आ सकती है भविष्य। देखो ये वैल्यूज को जब भी आप इंप्लीमेंट करने जाते हो, वहां पे स्टोरीज का रोल होता है, वही बेस्ड एजुकेशन होती है। क्या था, एक मंकियों का ग्रुप था, वानर सेना था, बहुत उत्पात करते थे, फार्म में जाके बनाना का ट्री वो पूरा होता है फार्म, वो खा लेते, तोड़फोड़ कर लेते, बहुत परेशान करते थे। ऑरेंज का होता है, ग्रेप्स का होता है ना, बहुत सारा परेशान करते थे फार्मर्स को। एक खेत में एक कुटिया थी, उसमें एक साधु बाबा रहते थे। अच्छा, वो वीक में कई बार फास्टिंग कर लिया करते थे। तो वानरों का जो राजा था ना, उसकी भी नजर होती थी कि अरे ये कई बार खाते नहीं है, फिर भी एकदम ग्लोइंग है ना, तेजस्वी है, और उनको कुछ वीकनेस वगैरह तो दिखती नहीं है। तो ऐसे ही इज इंस्पायर्ड, वानर का राजा जो है। तो उसने सोचा कि हम भी, चलो हम इतना खाते रहते हैं बाबा पूरा दिन भर, जीवन भर, तो हमको भी ना, हमें भी ऐसा फिट होना है, तो हमें भी ना एक दिन फास्ट करना चाहिए। तो ऐसा उन्होंने सीखा उस साधु से। तो उसने अपनी टोली को बोल दिया कि मेरी टोली, मेरी टीम, हम वीक में एक दिन फास्ट करेंगे, और वो दिन है कल का। और देखिए फास्टिंग के नियम होते हैं, क्योंकि ही ऑब्जर्व्ड फ्रॉम दैट साधु बाबा कि फूड को छूना नहीं है, नजदीक में रखना है, दूर ही होना है उसके सामने, और उसका कोई, है ना, उसके प्रति मति नहीं जानी है। अच्छा, तो क्या कर दिया सबने, हम उसमें एक छोटू वानर भी था, बहुत मस्तीखोर था, उसने बोला मैं भी फास्टिंग करूंगा, मैं भी करूंगा। बोले कि ठीक है। अच्छा, अभी
फास्टिंग का नाम से वो लोग को पता ही नहीं चल रहा कि करना क्या है। खाना नहीं है, नियम बताया गया, देखना भी नहीं है, खाना तो जरा भी नहीं है। हाँ, नहीं तो आपका टूट जाए, तो नियम तो फॉलो करना है। अभी सब लोग बैठ गए क्योंकि काम ही नहीं कुछ, तो अभी खाने का ही काम था, इसलिए काम ही नहीं है तो सब बैठ गए एक दूसरे का मुंह देख रहे। तो उसमें वो जो छोटू था, हाँ, उसने सोचा, हाँ, सोचते सब लोग हैं, हाँ, तो सोचा कि देखो खाने का नहीं है ना तो नहीं खाएंगे ना, तो और फूड भी दूर रखने का बोला है ना, दूर ही रखा है हमने, लेकिन देखने का क्यों नहीं है, देख तो सकते हैं ना, ऐसा करके उसको विचारा। तो उसने वो जो किंग था उसका टोली का वानर, उसको बताया कि अंकल अंकल देखो हम तो फॉलो कर रहे हैं, कितने घंटे से बैठे हैं, एक्चुअली 2 ही मिनट हुई होगी, कितने टाइम से बैठे हुए हैं, लेकिन देखो खाना नहीं है, पक्का हम फॉलो कर रही है। अच्छा, नजदीक नहीं रखा है, वो पक्का वाला फॉलो कर रही है, तो लेकिन वो जो बनाना है, जो फूड है, तो देखने में क्या है, हम खाए खा तो नहीं रहे। तो राजा की भी मति बदली। हाँ, तो चलो बात तो ये छोटू सही कर रहा है कि देखने में क्या जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोले कि ठीक है चल देखना, और कुछ नहीं है, खाना मत, बोल क्या नहीं खाएंगे, छूना मत, नहीं छूएंगे। तो देखना शुरू किया, तो इंक्लूडिंग किंग सबने देखना शुरू किया। तो देखने में क्या, अरे भाई मन में लड्डू ऐसे ही फूटते हैं सब एडवर्टाइजमेंट देख देख के, घर में इतनी सारी चीज अनवांटेड है जो हमने देख देख के लाई है ना। एनीवे, तो फिर वो छोटू को वापिस ले जा रहा है, वो वापिस उसके पास गया किंग के पास, अंकल अंकल अब हमने तो खा नहीं रहे है ना, छू भी नहीं रहे, देखने से कुछ नहीं हुआ ना, देखा ना आपने, हाँ कुछ नहीं कुछ नहीं, तो ठीक है उसको थोड़ा नजदीक रखते हैं तो क्या इश्यू है, कुछ नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा। बोले कि ठीक है अभी तू बोलता है तो ठीक है नजदीक में रखते हैं, तो नजदीक में रखा, तो सबने फॉलो किया इस छोटू को। हाँ, अच्छा, थोड़ा टाइम के बाद वापिस वो बोलता है लीडर को, अंकल अंकल देखो हम खाते नहीं है, हम छूते नहीं है, नहीं छुआ ना अभी तक, अच्छा तो कुछ नहीं हुआ ना, तो दूर रखा था नजदीक लाए तो अभी कुछ भी नहीं हुआ ना, हाँ तो अभी एक काम करते हैं, सिर्फ उसको छूते हैं है ना, टच करते हैं, कुछ नहीं होगा। तो नहीं 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 नहीं, खाने का मत, गड़बड़ मत कर, बोले कि नहीं खाएंगे ना, कहा बोलते हम खा रहे हैं, अच्छा अच्छा ठीक है, तो उसने अलाउ किया। तो वो जो कोने में पड़ा हुआ फूड था, फ्रूट्स था, वो पहले देखना का शुरू हुआ, फिर नजदीक लाने का हो गया, फिर अभी हाथ के पास आने का शुरू। अच्छा, तो सबने पकड़ लिया, तो थोड़ा क्षण रखे होंगी, तो देखा देखो हमको खा तो नहीं रहे हैं, हम तो नियम फॉलो करते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, फिर वो वापिस उसने बोला लीडर को, देखो भाई हम खा नहीं रहे बरोबर, हमारे वो अंदर कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन वो जो बना रहे हैं उसको हम पील तो हो सकते हैं ना, उसकी छाल तो निकाल सकते हैं ना। तो अभी उसके पास कोई चॉइस ही नहीं थी, बोले कि ठीक है लेकिन खाना मत, खाना मत, हाँ नहीं 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 खाएंगे। तो सब लोग ने वो पील कर लिया बनाना और पकड़ के रखा, कब तक पकड़ के रखेगा, फूड इज देयर इन फ्रंट ऑफ, वो भी छिलका निकाला हुआ है ना। तो थोड़ी देर बाद वापिस आपको अभी पता चल जाना चाहिए कि उसने क्या बोला होगा। उसने बोला वापिस उस लीडर को कि अंकल अंकल देखो हमारी कितनी है ना, हम खा नहीं रहे ना, देखो वहां से यहाँ तक कुछ नहीं हुआ ना, अच्छा ठीक है तो एक काम करते हैं, सिर्फ वो जो हमने खुला है ना, जितना पील किया उतना पोर्शन लेकर सिर्फ मुंह में रखते, खाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, मुंह में रखते। तो मैंने पहले ही बोल दिया कि उसकी चॉइस ही अभी नहीं रही है, क्योंकि ही ऑल्सो वांट्स दैट वे। अच्छा लीडर तो बोला कि ठीक है लेकिन खाना मत, खाना मत, नहीं 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 खाए। तो सब ने जो पील किया हुआ था, पील किया नहीं, जब ये पूछ रहा तब तक बाकी पूरा जो बाकी था वो भी पील कर दिया, निकाल दिया था छिलका, और पूरा वो मुंह में डाल दिया, रखा, देखो हम खा नहीं रहे, एक दूसरे को देखते हैं ऐसा करके। अच्छा, अभी देखो मुंह में अभी कितना रहेगा, दूर था रहा नहीं, तो मुंह में आने के बाद कहाँ रहने वाला, तो अंदर चला गया, खा लिया, मानी ना खा ही लिया है। अच्छा, तो जो उसका लीडर था वो छोटू के सामने देखता है, तो छोटे ने सबको इकट्ठा किया, देखो देखो आज जो पूरा हमने वर्कशॉप किया ना, तो उस वर्कशॉप का कंक्लूजन क्या है, लेट अस मेक ए रिपोर्ट। तो उन्होंने रिपोर्ट बनाया,
तो क्या बनाया? देखो भाई, एक नियम है, एक सिद्धांत है कि जो भी चीज आप मुंह में डालते हो, खाने की चीज, जो भी चीज आप मुंह में डालते हो, जीभ के ऊपर जो भी चीज आती है वो अपने आप स्टमक में चली जाती है। ये सिद्धांत उन्होंने सबने सिग्नेचर कर दिया। अभी इसका क्या कहना? मानसिक व्यक्तित्व संयम ही नहीं रहता। तो कहने का मतलब हमें कैसे अपने आप में भी इंप्लीमेंट करना है और देना भी है। टीचिंग इज द बेस्ट लर्निंग प्रोसेस, ऐसा बताया है ना। हमारे वाशी में बाल क्लास चलता था, बहुत पुरानी बात है, गुरुदेव थे तभी। तो एक अम्मा बाल क्लास सिखाती थी, तो गुरुदेव को बताया, जब गुरुदेव आए थे मुंबई, तो क्या करते हैं आप? बोले कि स्वामी जी, आई एम टीचिंग इन बाल क्लास। गुरुदेव ओनली वन स्टेटमेंट रिप्लाइड, हु टीचेस whom? अरे बाबा, हम टीचर भले हो, हम हमेशा सीखते हैं। जो सीखता है ना वही शिक्षक होता है, और आजीवन विद्यार्थी हमें रहना है बाबा। गांधी जी का स्टेटमेंट है ना, वी हैव टू रिमेन ऑलवेज स्टूडेंट। तभी तो हम अपना निर्माण कर पाएंगे और राष्ट्र का भी। तो ये शारीरिक, मानसिक, तीसरी होती बौद्धिक विकास, बौद्धिक व्यक्तित्व। देखिए, जीवन में उच्च विचारों का बहुत महत्व होता है। जितनी भी क्रांतियां हुई है ना, जितना भी नव निर्माण हुआ है, वो वैचारिक मानी शिक्षक और शिक्षण से ही हुआ है। विचार से, विचार क्रांति बोलते हैं। हमें अपना लक्ष्य ऊंचा रखना है, विचार ऊंचा रखना है, और उस लक्ष्य तक हमें ले जाना है। नयति, भगवान विष्णु का एक नाम है, नयति। ये बताया। स्वामी विवेकानंद जी को किसी ने पूछा, व्हाट यू आर? तो आपको पता ही है, उन्होंने बताया, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट थॉट ऑफ माई माइंड। विचार में उच्चता आनी है, शुद्धता आनी है, पवित्रता आनी है। इसलिए बताया, व्यवसायात्मिका बुद्धि ही एक है गुरुनंदन, बहुशाखायनताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। कृत निश्चय, निश्चयात्मिक बुद्धि होनी है। विवेकहीन मनुष्य ये काम नहीं कर सकता है, उनमें तो बहुत सारी भेद बुद्धि होती है। एक लक्ष्य में निश्चय हमारा होना है। देखो, बुद्धि का क्या करना है काम? निश्चय करने का काम। निश्चय कभी हम कर सकते हैं जब बुद्धि डामाडोल ना हो, मन विक्षेपित ना हो, है ना, एजिटेटेड ना हो। तो विक्षेप जब काम होता है तभी बुद्धि राइट निर्णय कर सकती है। अच्छा, विक्षेप कभी काम होता है तो विक्षेप कम करने के लिए विवेक की आवश्यकता होती है। इसलिए यहां पे आता है सोशल एनिमल, मानी बुद्धि हमको दिया है, विवेक हमें दिया है, तो ये यूज होता है। सच्चा अच्छा, है ना, योग्य अयोग्य, आत्मा अनात्मा, सही गलत, उसमें जो विवेक करने की जो शक्ति हमको भगवान ने दी है ना, उसका सही उपयोग। इसलिए हमें हमारी बुद्धि को हमेशा के लिए उच्च विचारों से भर देना चाहिए। हमारा शिक्षण, हमारा विचार, हमारे विचार और हमारा जीवन, तीनों उच्च। देखो, आपका, आप भले गोल को ना पहुंच पाए, समझ लेना, गोल को पहुंच गए ना तो आप गए। गोल इतना ऊंचा, विवेकानंद जी बोलते हैं, गोल इतना ऊंचा होना है कि हम पहुंच ही ना पाए। अरे हाँ, क्योंकि यदि आपने गोल इंजीनियर बनने का रखा, इंजीनियर बन गए, अभी क्या? तो फिर खत्म हो जाएगा। कुछ गुरुदेव बोले थे बिफोर इंडिपेंडेंस, बोले थे कि आजादी के पहले हम सबका एक गोल था आजाद होना, लेकिन आवश्यकता थी वो टाइम पे आजाद होने के बाद का गोल क्या है वो होना चाहिए था। वो नहीं कर पाए हैं यूनिवर्सली बड़ी समष्टि में। इसलिए आज जो भी अराजकता, गंदगी ये कुछ सालों तक, इतने सालों से बहती आई है और हम भी उसमें डूब रहे हैं, उसकी देन है। क्योंकि आजादी गोल तो था, आजादी हो गए, आजादी मिल गई, रियल आजादी अभी भी नहीं मिली है, हम अपने मन के भी गुलाम है। तो आजादी तो मिल गई, लेकिन उसके बाद वाला गोल कि ऐसा ही लोकशाही का है। लोकशाही में मिल गई है, लेकिन हमारा मानस अभी भी लोकशाही नहीं बना है ना। हम बोलते हैं कि सेक्युलर हैं हम, वी आर नॉट सेक्युलर बाबा। सेक्युलर होते तो किसी के भी धर्म की हम वो अवहेलना नहीं कर सकते थे।
तो गीता जी सिखा दिए सच्चा सेक्युलरिज्म क्या है। एनीवे, तो ये थर्ड। अच्छा, फिर आध्यात्मिक विकास, पर्सनालिटी, स्पिरिचुअल पर्सनल, उसके बारे में तो आप अलग अलग जो भी धर्म संप्रदाय से हैं वो अपने उसमें हमें डटे रहना है। एक कॉमन चीज होती है, भगवान सर्वव्यापी है, वो मेरी रक्षा करता ही है, जगत को चलाने वाला वही है। इनफैक्ट ये जो हमारा शरीर है वो हार्ट अपने आप चलता है, आप सो जाते तभी भी, सो जाते तभी सांस भी चलती है कि नहीं? तो कौन चलाता है? we can't claim that I am running my heart and breathing. No, Baba. You are disturbing, in fact, by not doing meditation and pranayam. We are disturbing our body. है ना? इसलिए योग डे है, एटलीस्ट उस दिन तो हमें ध्यान में रख के करना चाहिए। तो ऐसा है। तो हमारे व्यक्तित्व, विद्यार्थी के व्यक्तित्व के घड़तर में ये जो गीता जी का अनन्य जो कंट्रीब्यूशन है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, बहुत बड़ी बात है बाबा, और हमें उसको उस हिसाब से फॉलो करना भी चाहिए। शिक्षक म्हणजे काय? शिक्षक म्हणजे विजडम वाला। शिक्षक म्हणजे काय? शाणा। शिक्षक म्हणजे काय? बहादूर। शिक्षक म्हणजे काय? सहिष्णु। शिक्षक म्हणजे ज्ञानी। शिक्षक म्हणजे एक सिंबल ऑफ लव। बहुत सारी हमारे में क्वालिटी धीरे धीरे आती है। देखो, शिक्षक एक होता है ज्योतिर्धर। ये ज्योतिर्धर जब भी मैंने सुना, मैंने पढ़ा, तो मुझे याद आ गया शिक्षक म्हणजे चिन्मय। ये चिन्मय मिशन की बात नहीं है, चिन्मय मीन्स इट्स अ ज्योत, है ना? वो ज्योत से ज्योत जलती है, विजडम रूपी ज्योत। या तो राष्ट्र निर्माता, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र का निर्माण हम कर सकते हैं। शिक्षक पथदर्शक होता है, सहिष्णु होता है, और बहुत बड़ी बात होती है, शिक्षक हमेशा सीखता रहता है, सिखाता रहता है, सीखता रहता है। और कैसे सिखाता रहता है? बोले टीचिंग इज एन आर्ट। हर एक फील्ड में आर्ट होता है, कला है। तो संवाद होना है, वाद नहीं होना है, विवाद नहीं होना है, सिर्फ संवाद होना है। क्योंकि संवाद जब भी होता है ना, तो वी विल नेवर हेट टीचर्स। क्योंकि हम भी स्कूल में पढ़े हैं ना, हमको याद है सर, हमारे टीचरों के नाम भी रखे थे, तो आपके भी नाम होंगे। हाँ, हमारे सर थे एनसी पटेल, उनकी हाइट बहुत थी 7 फीट एट द टाइम। हम छोटे छोटे स्कूलों में जाते तो एनसी लंबू लंबू करके खिंचाते थे। बाप रे! तो ये होती ही बाबा, वो वी कैन नॉट स्टॉप दैट, प्लीज बेयर टीचर्स, हमारे नाम पढ़ चुके हैं, तो लेट देम मेक आवर अस्कोतरी, नो प्रॉब्लम। वी शुड नॉट गेट कैरिड अवे बिकॉज ऑफ दैट। वी हैव टू जस्ट सहिष्णु ही रहना है, और हमारा ध्येय उनको सिखाने का ध्येय है। तो शिक्षण के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा बालक विद्यार्थी का सर्वांगी विकास हमें साधना है। जैसे कृष्ण के जरिए, मानी कृष्ण ने अर्जुन के जरिए हम सबको ये सिखाया है। जब आवश्यकता है उसका सानिध्य पाना, उसके पास उठ बैठ करना। देखो, शिक्षक जो होता है ना, वो बनकर मानी टीचिंग तो करता है, ठीक है, तो एजुकेशन तो देता है। तो एजुकेशन इज अटमोस्ट नेसेसरी, देन गणतर, बनतर के साथ गणतर मानी गिविंग शेप, तो वो विकास, सर्वांगी विकास में आता है। और आखिर में राइट क्रिएशन मानी निर्माण, ये होता है। तो सच्चा शिक्षक के पास तो ये विजडम होती है, होनी भी है। और देखिए, शिक्षण जो होता है ना, वो राजकीय नहीं होना है, लोकशाही होना है। तभी वो खिलेगा, कमल खिल सकता है, नहीं तो अंडर प्रेशर वी कैन नॉट डू दैट। सरकार के उद्योगपतियों की वो कठपुतली नहीं होना है कभी भी। मैंने पहले ही बताया, मेरे विचार व्यक्त कर रहा हूं। शिक्षण जो एजुकेशन है ना, सच्चे जीवन साफल्य की, सफलता की एक कुंजी है, चाबी है। स्वस्थ जीवन, स्वच्छ जीवन, मस्त जीवन, ये शिक्षक ही दे सकता है। तो देश के, राष्ट्र के सही अर्थ में निर्माता तो आचार्य लोग होते हैं। विनोबा भावे बोलते, देखिए पूर्व में बहुत सारे आचार्य हो गए, शंकराचार्य से लेकर पंचाचार्य, पूर्व निम्बकाचार्य तक, हर एक का एक महिमा, हर एक की एक बात है। अब देखिए, और अभी के युग में विनोबा जी भावे, अनेक साधु संत, अनेक लोग हैं, सुधारक हैं।
तो विनोबा जी बोलते हैं आचार्य बोल के नहीं सिखाता है, करके सिखाता है। आचरण ददाति इति आचार्य, अपने आप होता है। हमको देखकर बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं बाबा। कभी भी अपने आप को मायूस मत समझना कि मेरी तो कोई सुनते ही नहीं है, मेरी गिल्ली उड़ाते हैं। नहीं नहीं बाबा, आपका सुनने वाला है, भले आपको पता ना हो। आपसे देखकर कोई ना कोई प्रभावित होता ही है ना। तो हमें तो उनमें से सरदार बनाना है, उनमें से विवेकानंद बनाना है, बनते हैं बाबा, उसमें कोई शंका नहीं है। धैर्य एक शिक्षक का बहुत बड़ा लक्षण होता है। तो हमें किसी को प्रभावित नहीं करना, इंप्रेस नहीं करना है बाबा। हमारा गोल है ही नहीं, प्रतिभाशील बनाना हमारा ध्येय होता है। ये हमारा देश लोकशाही है, लेकिन मानस लोकशाही नहीं बन पाया अभी तक, इसलिए गड़बड़ होती रहती है। जो भी अराजकता है समाज में, शिक्षक कैसा होना है? सच मानी रेडी, एवर रेडी, वेल रेड एंड वास्ट रेड। बहिर्मुखी उसकी तो पर्सनालिटी होती है, बृहद बहिर्मुखी नहीं, बृहद पर्सनालिटी, वेल रेड एंड वास्ट रेड, एंड राइट टाइम imparting, transferring right knowledge, and it is our duty बाबा। गुरुदेव बोलते थे चैप्टर 6 जब भी बड़ौदा में आए थे तो 1993 बिफोर हिज समाधि, 6 months बिफोर इन फरवरी, तो चैप्टर 6 लिया था। तो गुरुदेव बोलते थे कि जो टीचर के माइंड में होता है उसके टंग के जरिए, स्टूडेंट्स के कान के जरिए जब भी सेम एज इट इज स्टूडेंट के माइंड में पहुंचता है, वो सच्चा टीचर है। स्टूडेंट्स में तो कमियां बहुत होती है, क्यों नहीं होगी? that is what we are responsible, we have to take responsibility. We should see that उनको समझ में आया, भले 10 बार 1000 बार हमें बताना पड़े, कन्वे करना पड़े। तो एक तो होता है प्रिपेयर्ड, सज्ज, दूसरा होता है रेडीनेस, हाँ, और तीसरा होता है सावध मनी, अलर्ट। तो प्रिपेयर्ड है, रेडीनेस भी है और अलर्ट भी है। बस ये 3 चीज आ जाती है तो वो शिक्षक नहीं बोला गया, असाधारण, जो कौटिल्य ने बताया ना, शिक्षक साधारण नहीं होता है बाबा, वो तो असाधारण है। उसकी गोदी में तो प्रलय और सृजन दोनों खेलते हैं, तभी ये प्रूव होता है। अच्छा, जो पढ़ाने की भी बात है तो 5 मिनट और हम बता देंगे। कौन सा भी सब्जेक्ट हो, उसका बेस, जो उसका आधार है, सबस्ट्रेटम है, उसको ध्यान में रख के यदि हम करते हैं ना, तो फिर वो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हो जाती है। जैसे विषय होता है भूगोल, भू मानी पृथ्वी, गोल मानी गोल, तो पृथ्वी तो गोली होती है। बताने के बाद जब भू है ना, जमीन है, पृथ्वी माता है, तो क्या है उसका बेस नहीं हटना है। फिर आप कौन सा भी एलोबरेट करो आपके सब्जेक्ट, कोर्सेस में चैप्टर्स कितने भी हो, कैसे भी हो, तो देखिए बेस क्या होना है? वसुधैव कुटुंबकम, सब भूमि गोपाल की, दैट शुड बी द बेस। उसको ध्यान में रखते हुए तो क्या सिखाती है, क्या बेस क्या होना है? बोले कि पृथ्वी और मानव के जो संबंध है ना, वो उसका बेस होता है। ये है भूगोल। कैसे, मैं जस्ट हाईलाइट बताता हूं कि कैसे होना है। जैसे साइंस, विज्ञान, सिर्फ ज्ञान की बात नहीं है। हमारे गीताजी में तो बताया है, एक पूरा चैप्टर है ज्ञान विज्ञान योग। तो वो जो नॉलेज है, नॉलेज को कैसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना होता है, उसको बोलते विज्ञान। वो बस है ना, तो बहुत बृहद व्याख्या है उसकी। सिर्फ विज्ञान वाली और साइंस पढ़ लिया और रट लिया और पास कर लिया, उसकी बात नहीं है। एटलीस्ट फॉर अस, फॉर ए टीचर। तो विज्ञान का बेस क्या होता है? जितने भी सीन और अनसीन सिद्धांत है ना, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स दिखता नहीं है लेकिन अनसीन वो सिद्धांत तो है, तो उसको समझना, समझाना विद लॉजिक, रीजनिंग, और जीवन की जो ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिकता, वो विज्ञान का बेस है। तो क्लैरिटी बढ़ जाती है पारदर्शिता में। तो क्लैरिटी देना काम है, तो क्लैरिटी शुड बी द बेस, एंड फिर आप साइंस पढ़ाइए।
गणित, मैथमेटिक्स, मेरे बहुत कम मार्क आते थे, मार हम पास होते थे। तो होता होता किसी को पसंद नापसंद की बात होती है, कभी ये सब इतनी सारी सुविधा नहीं थी सिखाने की। अच्छा, तो मैथमेटिक्स गणित का बेस क्या होना है? तो व्यवहार दक्षता। अब देखिए बहुत महत्व का एक एरिया है व्यवहार दक्षता, कार्य दक्षता। इट इज नॉट जस्ट कैलकुलेशन ओनली, लेकिन ये व्यवहार दक्षता सिखाएंगे तो बहुत कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है बाबा। जीडीपी से लेकर ग्रोथ से लेकर बहुत कुछ उसमें आ जाता है ना। तो बेस वो होना है। जैसे मुझे गुरुजी ने कहीं पे बताया था, प्रिंसिपल और ट्रस्टीज मीट थी हमारे सूर्या पैलेस करके एक बड़ी होटल है वहां पे। तो हम 20 सालों से यहाँ पे गीता ज्ञान स्पर्धा वगैरह करते हैं, तो बहुत सारे आचार्य, बहुत सारे टीचर, बहुत सारे संपर्क में होते हैं। तो उनके लिए हमने स्पेशल टॉक अरेंज करवाई थी मुझे गुरुजी की। तो टॉपिक बहुत सुंदर था, अवर स्टूडेंट्स अवर जॉय। अवर स्टूडेंट अवर जॉय। एक्चुअली होता क्या है, अवर स्टूडेंट्स अवर टीयर्स। बहुत रुला देते हैं, ऐसे ऐसे भयंकर बच्चे होते हैं बाबा, ना बोल सकते ना डांट सकते, और डांटने गए तो फिर सस्पेंड कर देते। बहुत लफड़ा है टीचरों के, बहुत तकलीफ है, वी अंडरस्टैंड दैट। तो ऐसे समय पे गुरुजी ने टॉक दी थी और उन्होंने प्रूव किया था कि कैसे इंस्पाइट ऑफ, इंस्टेड ऑफ अवर स्टूडेंट्स अवर जॉय कैसे होता है। तो वो विषय अभी मैं नहीं छेड़ूंगा, देखेंगे भविष्य में। लेकिन उन्होंने वहां पे एक एग्जाम्पल देखा था, बताया था कि देखिए 2 + 2 कितना होता है। एक कैलकुलेशन की बात है, गणित की बात है। तो स्वामी जी ये क्या प्रश्न है, हम क्यों उत्तर दे इतना सहज का? हमें सबको पता, किसी को भी पता है, वो तो सीनियर केजी को भी पता चलेगा। 2 + 2 मानी 4। बोले कि 4 तो आंसर है, उसमें कोई शंका नहीं है, किसी को शंका नहीं होगी कि उसका आंसर 4 आएगा। 2 + 2 4। लेकिन यदि आप ऐसे बताते हो कि 4 आंसर को हम कैसे, कौन से तरीके से 4 लाते हैं, तो सब्सट्रैक्ट करके लाए, मल्टीप्लाई करके लाए, माइनस करके लाए, प्लस करके लाए, है ना। तो बहुत सारी मेथड बन जाती है 4 लाने में। तो 10 - 6 तो 4 होता है, 3 + 1 तो 4 होता है। तो बहुत सारी मेथड है ना। तो कहने का मतलब वो पूरी व्यवहारिक दक्षता, कुशलता हमें उसमें से सीखने को मिलती है, वो बेस होना है। जैसे सामाजिक शास्त्र तो क्या करता है, वो क्या बेस होना है? देखिए उसका बेस तो अनुकूलता साधना है, समन्वय साधना है, हार्मनी करनी होती है, होनी होती है। भेदभाव चला जाता है। तो कहने का मतलब ये जो विद्यार्थी होता है, स्टूडेंट होता है, अरे भाई चाइल्ड, बच्चा होता है ना। तो स्टूडेंट एंड हिमसेल्फ, स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, स्टूडेंट एंड स्कूल, स्टूडेंट एंड सोसाइटी, स्टूडेंट एंड राष्ट्र, नेशन, स्टूडेंट एंड यूनिवर्स। तो ये पूरा उसमें आ जाता है बेस। और देखिए ये सब हमें मिलता है शिक्षण में, एजुकेशन में। योग होना ही है। गीता मानी, मैं संस्कार की बात कर रहा हूं, वैल्यूज की बात कर रहा हूं, होनी है। उद्यम मानी एक्सरसाइज, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ इट होना है। यंत्र विद्या मानी टेक्नोलॉजी। मुझे याद है व्हेन आई वाज स्टडिंग, हमारे टाइम पे ऑलरेडी लोटस आ चुका था मार्केट में, कंप्यूटर सब। हाँ, लेकिन हमको फोर्ट्रॉन 77 सिखाते थे। अरे कब से बंद हो गई थी, फिर भी ये ग्रेड जो एक मैकेनिकल चलता रहता है, तो एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज ही नहीं होता है। वो फोर्ट्रॉन 77 कभी भी यूज नहीं आया। लोटस भी चली गई, अभी तो विंडोज, अभी उसमें भी 11-12 आने लगा और तकलीफ और देने लगा। कहने का मतलब है कि एडवांसमेंट तो ये सब का साथ साथ होना है। बुनियादी, ये सब बुनियादी तत्व है। वी कैन नॉट इग्नोर द लेटेस्ट एडवांसमेंट इन अवर एजुकेशन। तो एजुकेशन का एक पार्ट ऐसा भी होना है कि जो एडवांसमेंट जगत में होता है, ग्लोबलाइजेशन है, तो उसको इंप्लीमेंट करने की वो छूट भी होनी है सही तरीके से। व्यक्ति को हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं, स्वस्थ सुलक्षण और राष्ट्र प्रेमी हम बना सकते हैं। बहुत जरूरी है उसको। मैंने पहले ही बताया कि शिक्षण और शिक्षक धर्म, वो लाचार या तो मजबूरी नहीं होनी है।
मुझे गुरुजी ने वहीं से शुरू किया था कि मजबूरन शिक्षक बनना है कि विद चॉइस शिक्षक बनना है। नौकरी नहीं मिल रही थी तो शिक्षक बन गए, तो नौकरी की खुशी है कि खुशी की नौकरी है? हाँ, कि बहुत बहुत इसमें मायने रखता है बाबा, हम किस आधार को लेकर पकड़ते हैं। और शिक्षण का व्यापारीकरण कभी नहीं होना चाहिए, वो तो इतना पवित्र स्थान होता है बाबा। देखिए जो संसद है उसको भी पैर छुए थे ना 2014 में, ये मंदिर होना है, घर एक मंदिर है, शरीर एक मंदिर है, स्कूल तो विद्या मंदिर ही है बाबा, सरस्वती निलय है, आलय है। अच्छा, शिक्षक का और एक धर्म क्या होता है? देखो, दुर्जन का तिरस्कार कभी भी शिक्षक नहीं करता है, दुष्ट का तिरस्कार नहीं करता है, दुष्टता का वो भी तिरस्कार नहीं करता है, वो दुष्ट आदमी में से दुर्जनता कैसे दूर हो जाए वो संशोधन करता है और उसको स्टूडेंट के हिसाब से उसको डेवलप करता है, दूर करता है ना। स्टूडेंट को या तो मानी पापी को दूर नहीं करता है, पाप को दूर करना है, उसमें हमारा पुरुषार्थ होता है, संशोधक होता है शिक्षक। नई नई क्रिएटिव करनी पड़ती है बाबा। और जहां जहां आपको सद्गुण दिखते हैं, जहां जहां कुछ विचार दिखता है, जहां जहां जो स्टूडेंट है प्रकाशमानी ज्ञान का चाहने वाला होता है ना, जहां जहां इमोशनल होता है, मैं लागनी वेड़ा सेंटिमेंटालिटी की बात नहीं करता हूँ, इमोशंस आर कंपल्सरी, वी रिक्वायर्ड द पॉजिटिव इमोशन टू बिल्ड अ नेशन। तो जहां ऐसे अच्छे इमोशन होते हैं, जिसका हृदय उदार हमें दिखता है, वहां वहां सच्चे शिक्षण का प्रतिभा और रिफ्लेक्शन हम देख पाते हैं, वहां वहां मेरा भारत मान होता है, उसमें कोई शंका नहीं। ये बात है। अब देखिए, अब तो चिन्मय विद्यालय में है, इस चिन्मय विद्यालय स्कूल विद डिफरेंस। क्या है डिफरेंस? ये जो है हमारे गुरुजन, उन्होंने जो विजन है, उनका जो विजन है, उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया है, वी आर इन द बिग अम्ब्रेला। हमें कुछ नहीं करना है बाबा, हमें जस्ट फॉलो करना है, दैट इज ऑल। हमको भी जब हमने कोर्स ज्वाइन किया था, भाई को याद है हमारे कि पहले दिन बताया गया था कि यू रीच वेयर यू सपोज टू रीच, नाउ जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन। फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन में ही हमारा कल्याण है, मुक्ति है बाबा, क्योंकि विजन तो है उनके पास, हम क्या ऐड कर सकते हैं? गुरुदेव को पता, किसी पत्रकार ने पूछा था कि स्वामी जी यू आर स्पीकिंग अबाउट शंकराचार्य ओनली एंड व्हाट ही स्पोक नथिंग न्यू। तो गुरुदेव ने बोला था कि व्हाट इज देयर इन, व्हाट इज न्यू इन देयर, वी हैव टू जस्ट फॉलो व्हाट ही हैज कंट्रीब्यूटेड, व्हाट ही हैज गिवन, दैट इज आवर प्राइम ड्यूटी एंड रिस्पांसिबिलिटी टू ट्रांसफर दिस नॉलेज टू अदर्स। ये बात है। तो बहुत बड़ी बात है, आप शिक्षक हो, आप हमारी विद्यालय में हो, और आपको ही अनुभव में आएगा व्हेन वी जस्ट फॉलो लिटिल थिंग्स, यू नो, टू ट्रांसफॉर्म आवर ओन सेल्फ, है ना। अब देखिए, कुछ साल पहले स्कूल तो थी नहीं हमारी शेगांव में, हेनरी चिन्मय विद्यालय, और फिर अभी अस्तित्व में आई और अभी बढ़ रही है, ठीक है। तो आज सब लोगों के सामूहिक प्रयास से, क्योंकि हम सब का गोल एक है कि सामूहिक उत्कर्ष ऑफ स्टूडेंट, ये डिफरेंस है। नहीं, ये तो सभी विद्यालयों का होता है। अरे बाबा, डिटेल में जाओगे तो पता चलेगा किसका क्या इंटेंशन है, क्या प्रयोजन है ना। चिन्मय विद्यालय, विद्यालय विद डिफरेंस, यही हमारे गुरुकुल की सिस्टम है। हम पूरा तो वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, नहीं हो पा सकता, लेकिन जितना हो सकता है हम वो कर सकते हैं। विद्यार्थियों को स्वावलंबी बना सकते हैं, है ना। विद्यार्थी को ऐसी विद्या हम सिखा सकते हैं कि उसकी स्वरक्षा भी हो जाए, है ना। बीमार पड़े तो उसको औषधि विद्या की भी देना पड़ता है, भाई ये सब सिखाने की बात तो आ जाता है सब एजुकेशन में। तो यहाँ पे मेरी वाणी को मैं विराम करता हूँ, विराम देता हूँ कि ये जो राष्ट्र निर्माता शिक्षक का विषय हमें दिया गया, तो मुझे भी, मैं शिक्षक हूँ, थोड़ा मुझे भी आपने ये विषय ने अलर्ट किया कि मुझे और हमारे में क्या इंप्लीमेंट करना है, क्या करना चाहिए और कहाँ हमें जाना है। हम एक संत ने बताया था हमको कि हमेशा ये विचार करना कि आप कहाँ जा रहे हैं। बहुत कुछ आ गया है स्टेटमेंट में, हम कहाँ जा रहे हैं, हमें कहाँ जाना है और उसके लिए हमें क्या करना है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आनंद करते हुए, ज्ञान के साथ गम्मत पिरोते हुए, गम्मत के साथ ज्ञान सीखते हुए, है ना, आदान प्रदान
हम कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक शिक्षक के पास। तो खूब खूब धन्यवाद एनवी चिन्मय विद्यालय, आपके सभी ट्रस्टीगणों को, आचार्यों को, कार्यकर्ताओं को, एडमिनिस्ट्रेशन को और शिक्षकों को, और सभी कोई स्टूडेंट बैठे हुए सबको मैं आपको नमन करता हूँ। मुझे अपने गुरु की सेवा करने का जो मौका दिया है उसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति शांति शांति। हरि। Thank you so much, Swamiji. We are very, very happy to hear you. First thing, what I want to comment, the background behind you is so live. ऐसे लग रहा है कि गुरुदेव आपके पीछे बैठे हुए हैं और आप हमें बता रहे हैं गुरुदेव की वाणी से. So it's very, very live. I'm very happy to see. I am feeling like I'm sitting in a Coimbatore camp and listening to you. Thank you for that. My takeaway from your session is the first thing, I'm very, very proud of being a teacher in Chinmay Vidyalaya, because teacher to sabhi hai, but Chinmay Vidyalaya teacher makes the teacher with a difference. And the program, the CVP Chinmay Vision program makes it different. जो भी एस्पेक्ट्स आपने बताए अभी चिन्मय विजन प्रोग्राम के, एज अ टीचर जब तक हम ये खुद में फॉलो नहीं करते हैं तब तक एक विजन तो है, डेफिनेटली स्वामी जी ने एक विजन दिया है, वी जस्ट हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस नाउ. बट व्हाट आई फील इज जब तक ये विजन हम खुद में इंप्लीमेंट नहीं करते हैं तब तक वो विजन रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा. सो इट शुड बिकम माय विजन प्रोग्राम फर्स्ट. So that's what my takeaway from the session. Thank you so much for your wonderful delivery, Swamiji. We have few more teachers to share the thoughts about the session. We have Shraddha Tai over here. Yes, Shraddha Tai. Yes, Shraddha Tai, go ahead. Yes, Hari Om. Am I audible? Yeah. Yes. Hari Om Swamiji. Feeling proud to be a teacher and will always try to remain as a student and keep learning throughout all life. Thank you very much for such a wonderful session. Thank you so much, Swamiji. Yeah, those who want to any question if you have or any comment you have, you can raise your hand. Yeah, Savita Tai. Yes, Hari Om Dada. On behalf of Savita Tai, I am sitting here. My mobile is not working. I am Kamal Tai. I want to express my feedback. Hari Om Swami जी, आपने व्यक्ति निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण में का क्या गोल होता है बहुत ही आसान तरीकों से, आसान उदाहरणों से हमें समझाया है. इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और एकाग्रता से समन्वयता हमने कैसे अपने में लानी चाहिए वो आपने बहुत ही सुलभ तरीके से हमें समझाया है. और and your session was very catchy and live session was there. Thank you very much. Thank you. Anyone wants to say anything or anything you want to ask Swamiji? You can raise your hand. Yes, Ankush Dada, we have. Hari Om Swamiji, I'm very inspired with the example you gave from Gurudev of monkey. Whenever my man will tell me to do monkey, I will always remember to not be a monkey by following the monkey. I will try to use brain in that and always try to stay human and not being a monkey. Thank you very much. It was such an inspiring session. Yeah, anyone else?
Okay, we have our principal, Mr. Kishore Kulkarni ji, also with us. Let's come to him. Yes, Kishore Dada. Hariom Swami ji. Hariom, Hariom. How can I see you? Yeah, I am here, Swami ji. Can you put speaker as this thing as a pin? Speaker. Am I audible now? Yeah. Yes. Yeah, I can see you now. Nice. Yeah. Swamiji, one thing is that I like this talk very much because teaching is the noblest profession in all professions. And what you mentioned that teachers को मजबूर नहीं मजबूत बनना है and सभी मानव को माधव बनाना है, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है. इवन यत्कृपा तमम वंदे परमानंद माधवम, ये माधव की जब कृपा होगी, लेकिन उससे पहले शिक्षक बच्चों के लिए माधव है, और जब ये माधवों की कृपा जब बच्चों पे होगी तो अपने आप ही वो अच्छे से बोलेंगे और अच्छे से जीवन में आगे जाएंगे. ये बहुत बढ़िया पॉइंट मुझे लगा. एंड दूसरा जो आपने बोला कि जो लाइफ एंड आराधना किताबें है, तो ये किताबें अपने एनवी चिन्मय विद्यालय में भी है. क्लास 1 से लेके 8वीं तक पिछले साल के लिए थी, इस साल 9th एंड 10th के लिए है. तो हमने उसको पिछले साल 8वीं तक इम्प्लीमेंट किया था और इस साल 9th 10th में भी इम्प्लीमेंट होगा. तो इस किताबों का भी यहाँ पे यूज होता है. प्लस जो भी अपनी चिन्मय मिशन की किताबें हैं, बाल विभाग होगा, देन चिन्मय उद्घोष है, तपोवन है, तपोवन, मतलब इसका यूज भी अपने स्कूल में होता है. टीचर्स लोग भी इसको पढ़ते हैं और बच्चों को बताते हैं. टाइम टेबल में भी इसके लिए 2 पीरियड अलॉट किए हैं. तो इवन भगवत गीता के भी, जैसे आपने बोला था कि भगवत गीता के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो वो भी यहाँ पे होते हैं. सब चालू किया है भी, और इस साल भगवत गीता का 3य अध्याय भी हमने लिया है और उसके लिए भी टीचर्स का ट्रेनिंग चलता है. तो मतलब ये है कि बस आपका आशीर्वाद चाहिए स्वामी जी की स्कूल और अच्छे से अच्छा चले. बस बहुत आशीर्वाद है. गुरुदेव का काम हम सबको करते रहना है. और अभी मैंने सुना था जब अनिल भाई आए थे कि बालियार कैंप वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. तो ऐसे तो कैंप साल में मिनिमम 2-3 हो सकते हैं, वैकेशन पीरियड में पर्टिकुलरली. तो बहुत आप भी एनर्जेटिक हो जाओगे बच्चों को देखकर, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीज होती है, धमाल मस्ती भी होती है. स्कूल में एक प्रकार की डिसिप्लिन होती है, तो वहां पे थोड़ी फ्रीडम होती है. तो यू विल एंजॉय फॉर, है ना. एक बालियार कैंप जैसे शेगांव में हो गया, या अभी शेगांव में लिया था 8 दिन का, वैसे अभी 3 दिन का खामगांव में भी है एक कैंप. सेकंड कैंप 3 दिन का, अभी टाइम कम है इसलिए 3 दिन का किया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से 8 दिन शेगांव में, 8 दिन खामगांव में ले लेंगे. तो काफी बच्चों को भी फायदा होगा. और अनिल भाई ने ये भी बताया कि अभी आपसे वो मिले थे वडोदरा में, तो गरुड़ेश्वर ये सब आप देख के उनके साथ गए थे, तो मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे भी जाना है. मुझे वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी जो है, सगड़े मराठी पीपल प्लीज कम टू वडोदरा, विजिट नर्मदा जी, विजिट स्टेच्यू. या बिल्कुल. गंगावदास स्वामी, वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी, गरुड़ेश्वर, ये सब देखना है. तो मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे स्वामी जी. यस. या आज हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ आए और सभी शिक्षकों को आपने ब्लेसिंग दे दिया, है ना. बहुत बहुत धन्यवाद. मुझे बहुत खुशी हुई है आप सबका दर्शन करके. स्वामी जी, ये तो Yeah, thank you Dada. Let's have a final comments from Anil Dada. We have Anil Dada also with us. And before we move on to Anil Dada, Swamiji, you are also invited to Shegaon. We also have a good weather. Our school is outside of the city. It's situated in a very greeny place. So you are also invited to our school. Sorry, thank you very much. Without permission, I will come. I will visit. I will stay for 1 or 2 days over there. Yeah, I'll be with you. Yeah, I will go to Anil Dada. ये अभी तो ऑनलाइन में है, वर्चुअल देख रहे हैं स्वामी जी. हम तो फिजिकली देखना चाहते हैं स्वामी जी को. ये लोकेशन ने बिल्कुल सही कहा है कि हम जल्दी से जितना जल्दी बने आप आइए सर यहाँ पे, है ना. स्वागत है सर. थैंक यू. Yes, moving on to Anil Dada. Yeah, Hari Om and pranams to Swamiji. Thank you, Swamiji, for agreeing to take this session. We
We have series of speakers. Am I audible? हाँ अभी Voice is going cracking in between, but now you're audible. yeah. Okay. Okay, because the power is not there and we are all, working on a personal this thing. Okay. Yeah, I was telling, thank you, Swamiji. This very beautiful session. We have series of training sessions which are going on, and I specifically wanted something different other than academic. And for a teacher, what more is required? Technically they are very sound. Education-wise, they are all well equipped, well qualified. What is required is that गर्व जो आपने बताया स्वामी जी, गौरव और गर्व हमें हर टीचर को होना चाहिए, because they are nothing less than a nation builder. The very topic you have chosen, Swamiji, to address, teacher, a nation builder. So somewhere, each one of us, we feel that गौरव जब हमें होगा, वो गर्व जब हमें होगा कि क्या हम काम कर रहे हैं और हमारा छोटा सा कंट्रीब्यूशन, each drop matter, each drop, एक बूंद से समुद्र भरता है. So हर एक टीचर का कंट्रीब्यूशन नेशन बिल्डिंग में कितना इंपॉर्टेंट है, इस बात का अगर हम सभी को अनुभव हो जाए तो वो फिर बात कुछ अलग ही हो जाती है. छोटे छोटे पॉइंटर्स जो आपने दिए स्वामी जी, वो it is something like which we will be chewing for the times to come. छोटे छोटे पॉइंटर जो आपने बताया, मजबूर नहीं हो, हर टीचर को मजबूत होना है. We should deserve, we should not demand. Okay. And then transformation within, transform outside automatically. So these are the pointers which I have noted for myself. I'm sure all the teachers must have noted the same. Okay. And teacher always inspires. How beautiful this was. Teacher always inspires and never impresses. So these are the things, I mean, all the teachers do this, but जब कोई दूसरा उनको इस बारे में बताता है तो उन्हें फीलिंग होती है कि what important role we are playing. And one more thing is a नौकरी की खुशी और खुशी की नौकरी. These are jumbling with a word, but very, very important. नौकरी की खुशी सभी को होती है, लेकिन खुशी की नौकरी वो सिर्फ चिन्मय विद्यालय के टीचर ही करते हैं. I'm sure about this. Now, is concerned, जहां तक मुझे पता है, 2 मिनट मैं लूंगा. स्वामी जी has been working very silently in Gujarat, and I'm very happy to share with you all that जब मैं अभी गया था 10-15 दिन पहले पास, तो स्वामी जी ने बताया कि इस एकेडमिक सेशन से स्वामी जी ने भगवत गीता गुजरात के सारे स्कूलों में इंप्लीमेंट हो. पीछे nobody other than स्वामी देवेशानंद जी का उन्होंने किया है. So I must congratulate Swamiji for this important step which you have taken in Gujarat, so that it is very, very important. Now, let me tell you one more thing. For last several years, Swamiji has been conducting competition in entire Gujarat. He travels a lot, and Swamiji has a standard mechanism of content. So last time when I met Swamiji, I have requested that we are also interested in conducting such Bhagavad Gita competition in and around Segaon area. So Swamiji has agreed to come and tell us how to do this. Swamiji, sure. That request again on behalf of Vidyalaya, when you are coming, please give us time and train us. Yes, Swamiji. So, and last thing I want to say, आपने बताया कि पढ़ाई मदर टंग में ही होना चाहिए. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ स्वामी जी, हमारे महाराष्ट्र में भी अब मराठी लैंग्वेज कंपलसरी लैंग्वेज हो गई है, क्योंकि हमारा स्कूल इंग्लिश मीडियम है. तो सेकंड लैंग्वेज मराठी कंपलसरी क्लास 1 to क्लास 10 तक वो पढ़ाई जाएगी. So once again, thank you Swamiji for your valuable time. Hari Om. Hari Om Baba. Thanks to one and all. Namaskar to one and all. मिलेंगे.
Before that, everyone please come in video mode. I'll take one snap with Swamiji. Selfie. Okay, smile, everyone. Keep smiling. Thank you. Thank you so much. Let's end with Shanti Part. Om Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudashyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Hari Om. And thank you so much, Swamiji, once again. Shall I take? Hari Om. Yeah, Hari Om. Hari Om. Anuradha ji. Hari Om. Yeah.